अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले, 5 अफराद हलाक। तफरीही दौरे का अलमनाक अंजाम, 24 हैदराबादी तलबा हिमाचल प्रदेश की नदी में बह गए। चंद्राबाबू नायडू की गुंटूर में तकरीब हलफ बर्दारी, 19 काबीना वज़रा ने भी हलफ लिया। पोलावरम प्रोजेक्ट मसले पर केसीआर की मोदी से बातचीत। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पाकिस्तान के शहर कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के 5 अरकान हलाक हो गए हैं, जबकि दहशतगर्दों के साथ लड़ाई जारी है। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फौज के दस्ते एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। सिविल एविएशन के तर्जुमान आबिद क़ायम खानी का कहना है कि इस वक्त नुकसान के बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। दहशतगर्दों के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मुकाबला जारी है। उन्होंने तस्दीक की कि हर तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठ रहे हैं, जबकि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। कराची एयरपोर्ट पर हर किस्म के फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। ओल्ड एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। कराची के एसएसपी का कहना है कि 5 से 6 मुसल्लह अफराद से एयरपोर्ट दाखिल हुए और इस दौरान उन्होंने दस्ती बम के धमाके भी किए। यहाँ कुछ कार्गो जहाज भी रहते हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आमद ने तस्दीक की है कि फौज के दस्ते भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए भेजे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मनाली में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 तलबा नदी में बह गए। निज़ामपेट बाचूपल्ली में वाक़े VNR विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तकरीबन 48 तलबा 3 कॉलेज के जिम्मेदारान के हमरा गरमाई तातीलात मनाने शुमाली हिंद के मुख्तलिफ मुकामात बशमुल हिमाचल प्रदेश गए थे। तलबा विज्ञान इंजीनियरिंग कॉलेज के शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से वाबस्ता थे। मनाली कराटपुर हाईवे पर नदी के किनारे पर तस्वीर कशी कर रहे थे कि अचानक 126 मेगावाट के लार्ज जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़ख़ीरे आब से पानी के अखराज के लिए नदी के दरवाजे खोल दिए गए थे, जिसमें 24 तलबा पानी की जद में आकर बह गए। बावसूख ज़राए ने बताया कि तस्वीर कशी में मसरूफ तलबा को अचानक तेज रफ्तार से आने वाले नदी के पानी के बहाव का अंदाजा न था और वो इस हादसे का शिकार हो गए। शिमला के जिला इंतजामिया के बामुजिब हादसे का शिकार होने वाले तलबा में 18 लड़के और 6 लड़कियां शामिल हैं। इस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकारी मिशनरी हरकत में आ गई और पानी में गर्काब होने वाले तलबा को बाहर निकालने के लिए खुसूसी तैरने वालों की टीमें मसरूफ कर दी। लेकिन सरकारी ज़राए ने बताया कि पानी में बह जाने वाले तलबा बाहयात होने की उम्मीद नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर व टूर मैनेजर किरण भी इस हादसे में गर्काब होने की इत्तला है। नदी के पानी में बह जाने वाले तलबा की शिनाख्त श्रीनिधि, रिधिमा, ऐश्वर्या, विशिष्टा, गायत्री, विजेता, राम बाबू, उपेंद्र शिवा, विष्णु, संदीप, अखिल, प्रमेश, आशीष, अरविंद की हैसियत से कर ली गई है। हादसे के फौरी बाद हाइडल पावर के ओहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में खलल पैदा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जो तलबा नदी के किनारे तस्वीरकशी के लिए नहीं गए थे, इन पर अपने साथी तलबा की अचानक मौत वाक़ होने पर सख्ता तारी हो गया और इन्हें करीब की एक मंदिर में मुंतकिल किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्राबाबू नायडू ने नई रियासत आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नागार्जुना नगर में हलफ लिया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस मौके की निस्बत से मुकर्ररा शुभ मुहूर्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे चंद्राबाबू नायडू को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। मुतअद्दिद मरकजी वज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के कई सीनियर कायदीन ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। नायडू ने तेलुगु जबान में खुदा के नाम पर हलफ लिया। इनकी हलफ बर्दारी के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के हजारों पुरजोश कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की। चंद्राबाबू नायडू के बाद 19 वज़रा को भी हलफ दिलाया गया। नायडू ने हलफ बर्दारी के लिए सहनशीन पर पहुंचने से कबल तेलुगु तल्ली के मुजस्मे पर हाजिरी दी। शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप की लहर के बावजूद लाखों अफराद ने आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के रूबरू 70 एकड़ पर मुहित वसी व अरीज मैदान पर जमा होकर बाबू की आमद का इंतजार किया। मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, M वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारामन और दूसरों ने भी शिरकत की। पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, इनके फर्जंद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के अलावा गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारेकर, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के रामन सिंह, नागालैंड के TR ज़ैलिंग भी सीनियर बीजेपी कायदीन LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों के साथ इस मौके पर मौजूद थे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन PJ कोरेन,
बॉलीवुड अदाकार विवेक और बराए तेलुगु फिल्मी अदाकार पवन कल्याण, जूनियर एनटीआर और कल्याण राम भी वहां मौजूद अहम शख्सियात के कहकशां में शामिल थे। अलावाजी आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप श्री श्री रविशंकर, बैडमिंटन स्टार पोलेला गोपी चंद, सरकर्दा सनतकारों जैसे मल्लिकार्जुन राव और दीगर कई अहम शख्सियात शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू की शरीक हयात भुवनेश्वरी, फर्जंद लोकेश, बहू ब्रह्मणी और दीगर रिश्तेदारों ने भी इस यादगार तकरीब का मुशाहिदा किया। तेलंगाना रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर माल की हैसियत से जनाब मोहम्मद महमूद अली ने जिम्मेदारी संभाल ली। सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक में वाक़ चैम्बर में नमाज शुक्राने की अदायगी के बाद जनाब महमूद अली ने उलमा इकराम की दुआओं के दरमियान पहली फाइल पर दस्तखत करते हुए ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर महकमा माल के आला ओहदेदारों के अलावा TRS अक़लियती कायदीन, NGOs और रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जनाब महमूद अली ने सेक्रेटरीट पहुंचने से कबल दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पहुंचकर हाज़री दी और चादर गुल पेश की। सज्जादा नशीन फैसल अली शाह ने इनका इस्तकबाल किया और दस्तारबंदी की। इस मौके पर तेलंगाना रियासत की भलाई और अक़लियतों की तरक्की के लिए दुआ की गई। वहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन ने इनका इस्तकबाल किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से कबल 4 रियासतों के सरबराहान में इत्तेफाक राय जरूरी है। चंद्रशेखर राव ने जो इस वक्त दिल्ली में है, कहा कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस मसले को रुजू किया है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर कबाइल मुतासिर होंगे। मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करता हूं कि वो 4 चीफ मिनिस्टरों का इजलास तलब करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वजीर आजम खुद इजलास तलब करें और इत्तेफाक राय पैदा करें। वजीर आजम ने मामले पर गौर करने का तयख्खुन दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस मामले पर बिल पेश किए जाने पर इनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति पोलावरम ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करेगी। KCR ने बताया कि अवाम की जमीन को गर्काब होने से बचाने मुतबादिल हो सकते हैं। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने मुआवजात के इंतजाम से मुतालिक ऑर्डिनेंस में तब्दीली की थी। इसका मकसद तेलंगाना मंडल्स को सीमा आंध्रा में शमूलियत के मामले की यकसोई और पोलावरम प्रोजेक्ट के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना रियासत में बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और हरासानी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी रियासत की पुलिस बेबुनियाद इल्जामात के तहत हैदराबाद के मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आज के बाद हैदराबाद के मुसलमान बेखौफ व खतर तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं और हुकूमत तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए राह हमवार करेगी। मुल्क की 29वीं रियासत के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद सियासत को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत किसी और रियासत की पुलिस को इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो किसी भी मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार करते हुए अपनी रियासत मुंतकिल कर ले। कांग्रेस दौरे हुकूमत में इस तरह के कई वाक़यात पेश आए, जिसमें गुजरात पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर इल्जामात के तहत हैदराबादी नौजवानों को गुजरात की जेलों में मुंतकिल किया। जनाब महमूद अली ने कहा कि दूसरी रियासतों की पुलिस को किसी भी नौजवान को हिरासत में लेने से कबल मुकामी पुलिस को इल्जामात का सबूत पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों के मसले पर मुसलमानों की बेचैनी से हुकूमत अच्छी तरह वाकिफ है और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत अक़लियतों से किए गए तमाम वादों पर अमलावरी में संजीदा है और पुराने शहर की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की कदीम तहजीब और रिवायात का अहिया करते हुए इसे एक तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील किया जाएगा। महमूद अली ने कहा कि नए और पुराने शहर में तरक्की के मामले में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि TRS दौरे हुकूमत तेलंगाना में अक़लियतों की तालीमी व मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज़ साबित होगा। जनाब महमूद अली का ताल्लुक़ पुराने शहर के मारूफ ताजिर घराने से है और इन्हें इस बात का एजाज़ हासिल हुआ है कि कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से KCR ने इन्हें न सिर्फ वजारत में शामिल किया बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नामजद किया। चादरघाट मूसानगर में पेश आए एक वाक़े में अशरार की जानिब से मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को ज़द्दोकोब करने का वाक़ा फ़िरक़ेवाराना रंग इख्तियार कर लिया। ज़राए ने बताया कि चादरघाट ब्रिज से मुतसिल भोलक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद ऐश्वरम्मा नामी खातून चिक्कड़पल्ली जाने के लिए फिरोज नामी ऑटो ड्राइवर को सवारी के लिए कहा, लेकिन इसके इनकार पर यादगिरी और दीगर ने इसे ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया और इस वाक़े के बाद मूसानगर के मुकामी अवाम फ़िरक़ेवाराना नव्यत की कशीदगी को देखकर कसीर तादाद में इकट्ठा हो गए। इस बात की इत्तला चादरघाट पुलिस को मिलने पर पुलिस की 2 टीमें वहां पहुंच गई और मूसानगर की अवाम पर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दिया।
जिसमें अस्मा सुल्ताना, कौसर सुल्ताना, मोहसिन खान और दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी अस्मा सुल्ताना के सर पर गहरा जख्म आया और इसे दवाखाना उस्मानिया में 4 टाके लगे। हालात को काबू में करने के लिए ईस्ट जोन में वाक़े कई पुलिस स्टेशन के अमले को वहां तलब कर लिया गया और हालात को फौरी काबू में कर लिया गया। बताया जाता है कि वेंकटेश ने इस सिलसिले में फेरोज ऑटो ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।